हेलो नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नेट अचीवर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की हमारी क्लास है आचार्य शुक्ल से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। इनके ऊपर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। आचार्य शुक्ल ने हिंदी के अन्य लेखकों आलोचकों के प्रति अपने क्या क्या मत रखे हैं उनके बारे में हम विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आचार्य शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन। इन्होंने क्या कहा है? ज्ञानश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा नामकरण आचार्य शुक्ल की देन है। अब इन्होंने नरोत्तम दास के लिए कथन कहा है। क्या कहा है? यद्यपि यह छोटा है पर इसकी रचना बहुत सरस और हृदय ग्रहिणी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। किसके बारे में कहा है? नरोत्तम दास के बारे में कहा है। किसने? आचार्य शुक्ल ने। अगला सूरदास, तुलसीदास और जायसी के बारे में कहा है। क्या कहा है इन्होंने? इन तीनों महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है। किसमें? त्रिवेणी में। किसने की है? आचार्य शुक्ल ने की है। किस किस के बारे में? सूर, तुलसी और जायसी। अगला कथन है वात्सल्य के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आँखों से किया, इतना किसी और कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का तो वे कोना कोना झांक आए थे। ये किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है। किसके संदर्भ में? सूरदास के संदर्भ में कहा है। अगला कथन है इनका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है, छत्रसाल और शिवाजी की वीरतापूर्ण रचनाओं के कारण। किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है। आचार्य शुक्ल ने घनानंद को क्या कहा है? साक्षात रस मूर्ति कहा है। अगला घनानंद के बारे में ही शुक्ल ने कहा है, प्रेम मारा का ऐसा प्रवीण और वीर पथिक तथा जमादानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि आज तक नहीं हुआ, या कवि नहीं हुआ। घनानंद के बारे में कहा है आचार्य शुक्ल ने। अगला क्या कथन है इनका? वो भी घनानंद के बारे में ही कहा है। क्या कहा है? भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हें को थी। पूरी परख इनको थी। किसकी? भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की। किसको? घनानंद को। किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है। एक कथन और है। क्या कहा है? रीतिकाल के कवियों के बड़ी ही प्रतिभा संपन्न कवि थे। कौन? देव के लिए कहा है। किन्होंने? आचार्य शुक्ल ने कहा है। अगला कथन क्या है? आचार्य शुक्ल के अनुसार बौद्ध क्या थे? कि रसिक कवि थे। बौद्ध के संदर्भ में कहा गया है कि एक रसिक कवि थे। अगला कथन क्या है? चिंतामणि से कहते हैं, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा एवं रीतिकाल का आरंभ आचार्य शुक्ल चिंतामणि से मानते हैं। चिंतामणि को रीतिकाल का क्या मानना है? आचार्य शुक्ल ने माना है। क्या? अखंड परंपरा और रीतिकाल का आरंभ इन्हीं से मानना है। अगला कथन क्या है? केशव के बारे में कहा गया है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत शुक्ल ने उनकी कलिष्टता के कारण कहा है। ये सभी को पता है, बार बार रिपीट होता है। शुक्ल ने प्रथम आचार्य चिंतामणि को माना है। किसको माना है? रीतिकाल का माना है। रीतिकाल नामकरण आचार्य शुक्ल का दिया हुआ है। उन्होंने मध्य काल के दूसरे भाग को क्या कहा है? रीतिकाल कहा है। किसने? आचार्य शुक्ल जी ने। आगे आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? आचार्य शुक्ल का प्रथम निबंध साहित्य है, जो 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी उसके क्या थे? संस्थापक थे, यानी कि उसको मेन अध्यक्ष थे। 1900 के बाद उन्होंने कार्यभार इसको संभाला था। आचार्य शुक्ल के चिंतामणि के वर्तमान में कितने खंड है? 4 खंड है। प्रथम खंड में 17 और द्वितीय खंड में 3 निबंध हैं। किसमें? चिंतामणि में। जिसमें से कविता क्या है? क्रोध, लज्जा, इस प्रकार से ये निबंध किसमें है? चिंतामणि भाग 1 में है। आचार्य शुक्ल को कलात्मक निबंध का जनक माना जाता है। किसका? कलात्मक निबंध का जनक माना जाता है। आचार्य शुक्ल को निबंध सम्राट भी कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की तुलना एडिसन और स्टील से की है।
इनका हृदय कवि था और मस्तिष्क आलोचक का और जीवन अध्यापक का था। आचार्य शुक्ल ने शुक्ल के बारे में ही खुद के बारे में ही कहा है। अगला कथन क्या है? रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का एकमात्र आचार्य घोषित किया किसने? नामवर जी ने घोषित किया है। नंदलाल वाजपेयी आचार्य शुक्ल के बारे में क्या कहते हैं? हिंदी समीक्षा को शास्त्रीय और वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने में शुक्ल जी ने युग प्रवर्तक का कार्य किया। उनका यह कार्य हिंदी के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। किसने कहा है? नंदलाल वाजपेयी जी ने कहा है। अगला रामविलास शर्मा जी ने कहा है, भाषा साहित्य समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करने वाले आलोचक माने जाते हैं। कौन? आचार्य शुक्ल और रामविलास शर्मा। इस श्रेणी के दोनों ही क्या हैं? आचार्य हैं। चिंतामणि और रस विमान शुक्ल के सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ हैं। अगला है कविता। कविता क्या है? काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, रसात्मक बोध के विविध रूप, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में रहस्यवाद आदि शुक्ल के अनमोल रतन माने जाते हैं। आलोचना का कार्य किसी साहित्य रचना की अच्छी तरह समीक्षा करके उसके रूप, गुण और अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना होता है। किसकी दृष्टि में? आचार्य शुक्ल की दृष्टि में। आचार्य शुक्ल मनोवैज्ञानिक आलोचक के जनक माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल विचारधारात्मक निबंधों को भी श्रेष्ठ मानते हैं। हिंदी आलोचना को साहित्य रूप आचार्य शुक्ल ने ही प्रदान किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की गौरव थे। समीक्षा क्षेत्र में उनका कोई प्रतिद्वंदी न ही उनके जीवन काल में था और न ही उनके समक्ष कोई आलोचक था। आचार्य शब्द ऐसे ही कर्ता साहित्यकारों के योग्य हैं। किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही कथन है। क्या कहा है? भारतीय काव्यालोचना शास्त्र का इतना गंभीर और स्वतंत्र विचारक हिंदी में दूसरा हुआ ही नहीं, अन्य ने भारतीय भाषाओं में हुआ ही नहीं, ठीक नहीं कह सकते, शायद नहीं हुआ। किसका है? द्विवेदी जी का कथन है। नंदलाल वाजपेयी जी ने क्या कहा है? आचार्य शुक्ल को हिंदी साहित्य समीक्षा का बालाऋण कहा है। क्या कहा है? बालाऋण कहा है। आचार्य शुक्ल को बहुभूति का सम्मान धर्म आचार्य कहा है। किसने? रामविलास शर्मा जी ने कहा है। आज तक की हिंदी समीक्षा में शुक्ल जी का आधार स्तंभ है। किसने कहा है? डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र जी ने कहा है। ये छायावाद को श्रृंगारी कविता आचार्य शुक्ल ने कहा है। क्या? छायावाद को क्या कहा है? श्रृंगारी कविता आचार्य शुक्ल ने कहा है। आचार्य शुक्ल रसवादी आलोचक माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल रस को हृदय की मुक्तावस्था मानते हैं। आचार्य शुक्ल ने कविता के निबंध के माध्यम से कहा है। क्या कहा है? जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय किसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य को वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे कविता कहते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। नाथ सौंदर्य इस कविता की आयु बढ़ती है। किसने कहा है? आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। आचार्य शुक्ल छायावाद के निंदक माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने जायसी की पद्मावत को हिंदी का श्रेष्ठ प्रबंध काव्य भी माना है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन को पराजित मनोवृत्ति का परिणाम और मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इतिकाल को श्रृंगार काल भी कह सकते हैं। कविता क्या है? काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण, व्यक्ति वैचर्यवाद आदि निबंध सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत आते हैं। किसके? शुक्ल साहब के। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि आदि निबंध व्यवहारिक आलोचना के अंतर्गत आते हैं।
हिंदी का सैद्धांतिक आलोचना को परिचय और सामान्य विवेचन के धरातल से ऊपर उठाकर गंभीर स्वरूप प्रदान करने का श्रेय शुक्ल जी को ही जाता है। काव्य में रहस्यवाद निबंध में इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपये तथा चिंतामणि पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोष भी प्राप्त हुआ था। किसको? शुक्ल साहब को। शुक्ल ने जोसेफ एडिसन और प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशंस की कल्पना का आनंद नाम से राखालदास वनोपाध्याय के शशांक उपन्यास का भी हिंदी में रोचक अनुवाद इन्होंने किया है। इन्होंने शुक्ल साहब ने। आगे का कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, लगातार अपनी तैयारी को एक नई दिशा देते चलिए। धन्यवाद।